गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र के विकास की जिम्मेवारी मेरी है। चुनाव के लिए प्रचार प्रसार का दौर बढ़ चुका है। 19 अप्रैल को पहले चरण में मतदान होना है और उत्तराखंड में पहले चरण में ही चुनाव होने हैं। ऐसे में उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर प्रचार प्रसार बढ़ चुका है। अनेकों प्रत्याशी अपना प्रचार प्रसार करने के लिए जनता के बीच जा रहे हैं और विकास मुद्दों की बात करते हुए वोट की अपील कर रहे हैं। उसी कड़ी में गढ़वाल सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी भी लगातार जनता के बीच हैं। इस बार उनका कारवां यमकेश्वर विधानसभा के लक्ष्मण झूला डीएम ऑफिस तक पहुंचा। वहां से उन्होंने एक रैली की। लक्ष्मण झूला से वेद निकेतन तक उन्होंने रोड शो किया। उस रोड शो में अनेकों युवा हिस्सा लेते नजर आए, कई बुजुर्ग नजर आए और साथ साथ अनिल बलूनी ने एक बड़ा दावा करते हुए कहा कि वो इस चुनाव में 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीतेंगे। ऐसे में खुली चुनौती कांग्रेस के लिए उन्होंने खड़ी कर दी है और पिछला अगर लोकसभा चुनाव का रिकॉर्ड देखें तो गढ़वाल सीट उत्तराखंड बनने के बाद से ज्यादातर बीजेपी के पास ही रही है। इस रिपोर्ट में बताऊंगा कि अनिल बलूनी को किस तरह का समर्थन मिल रहा है और किन मुद्दों को लेकर वो इस लोकसभा चुनाव को लड़ने जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक। मैं हूं आपके साथ विजय नेगी। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजते ही प्रचार प्रसार बढ़ चुका है। 19 अप्रैल को पहले चरण में मतदान होना है। उत्तराखंड की 5 सीटों पर कांग्रेस, बीजेपी, यूकेडी और निर्दलीय प्रत्याशी अपना प्रचार प्रसार करने लगे हैं। गढ़वाल सीट की मैं बात करूं तो इन दिनों गढ़वाल सीट हॉट सीट बना हुआ है, क्योंकि गढ़वाल सीट पर जो सीधा मुकाबला है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। कांग्रेस से गणेश गोदियाल मैदान में है तो बीजेपी ने अनिल बलूनी को मैदान में उतारा है। अनिल बलूनी 6 साल राज्यसभा सांसद रहे हैं और अब उन्हें लोकसभा के रण में कूदते हुए देखा जा रहा है। लोकसभा चुनाव में उन्होंने कई मुद्दों को जनता के बीच रखा है और साथ साथ उनका यह दावा है कि इस बार बीजेपी गढ़वाल सीट से 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीतेगी और उनका कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और इस बार बीजेपी 400 पार जाएगी। अनिल बलूनी ने किन मुद्दों को लेकर जनता से वोट अपील की है, सुनिए। देखिए, पूरे लोकसभा में बड़ी संख्या में रोड शो में लोग शामिल हो रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में लोग निकल के आ रहे हैं और जनता ने पूरा का पूरा चुनाव अपने हाथ में ले लिया है। आम नागरिक अब रोड शो में निकल के आ रहे हैं, मिलने आ रहे हैं, जनसभाओं में आ रहे हैं और जैसे ही कमल का फूल दिखता है एकदम उठा के जय श्री राम कहने लग जाते हैं। तो अब पूरा का पूरा माहौल भाजपा में हो चुका है। सारे लोगों ने तय कर लिया है कि मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है, देश को विकसित भारत बनाना है, उत्तराखंड को विकसित उत्तराखंड बनाना है और इस गढ़वाल का अद्भुत विकास करना है, इसको विकसित गढ़वाल बनाना है। लोगों ने तय कर लिया, पूरी के पूरे लोग बड़ी संख्या में वोट डालने निकलेंगे और 5 लाख से पार करके इस लोकसभा को हम लोगों को, भारतीय जनता पार्टी को और मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाएंगे। वहीं अनिल बलूनी अपने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देते नजर आए और उनका कहना है कि 19 अप्रैल के बाद जिन्होंने भी अनिल बलूनी के लिए मेहनत की है वो उनका ऋण चुकाएंगे। हालांकि दूसरी ओर गणेश गोदियाल भी लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। उनकी सभाओं में भी काफी भीड़ देखी जा रही है और मुकाबला ये कांटे का नजर आ रहा है। अनिल बलूनी इन दिनों यमकेश्वर विधानसभा में अपनी पकड़ मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं। यमकेश्वर विधानसभा से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता योगी आदित्यनाथ आते हैं। वहीं अब अनिल बलूनी यमकेश्वर में लगातार भ्रमण पर हैं और उन्होंने ये दावा किया है कि इस बार भी उत्तराखंड की 5 सीटों पर बीजेपी का कमल खिलेगा। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी अपने आप को मजबूत करने का काम कर रही है। लगातार कार्यकर्ता पार्टी के लिए सक्रिय हैं। दोनों पार्टियों में इस सीट पर कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है, इसीलिए इसे हॉट सीट माना जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक बढ़त अनिल बलूनी के पास होगी, क्योंकि उनके पास स्टार प्रचारकों की बड़ी फहरिस्त है। अब देखना यह होगा कि 19 अप्रैल को गढ़वाल की जनता किसके पक्ष में वोट करती है और 4 जून को किसके पक्ष में नतीजे आते हैं। ये तमाम जानकारी जुटाई थी ऋषिकेश से हमारे सहयोगी प्रमोद नौटियाल ने। लोकसभा चुनाव की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए उत्तराखंड तक।